बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। वैसे तो बहुत सी खबरें चल रही हैं इस वक्त। आपने देखा होगा इंटरनेट की बंदिश एक अलग से मसला है, स्लो डाउन करने के अलग से मसला है, दहशतगर्दी का अलग से इशू है। और मुल्क में जो अब तो मामला यहाँ तक पहुँच चुका है कि एशिया खुर्दनोश तक की जो है वो शॉर्टेज चल रही है। और अवाम अलग देखेंगे सरापा एहतजाज है। बन्नू में जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने है। लेकिन तीन चार अहम खबरें जो आपको बताऊंगा कि रावलपिंडी इस वक्त जो जराइम की आमाजगाह बन चुका है। रावलपिंडी की तीनों जो स्टोरीज, इससे पहले भी उस दिन हमने बताया था कि रावलपिंडी बारानी यूनिवर्सिटी में जो जिनसी स्कैंडल सामने आया था, मुतलका थाने तक बात पहुंच गई और फिर उन स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। तो बात आप अंदाज़ा कर सकते हैं। फिर आज जो गुज़श्ता 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं कि चौधरी अदनान कत्ल केस जो था, गुज़श्ता एमपीए जो थे, साबिक एमपीए, उनके साथ, और उसमें चौधरी तनवीर और फैमिली, उसके हवाले से जो जस्टिस सदाकत अली हैं खान हैं, उनके क्या रिमार्क्स हैं, क्या फ़ैसला वहाँ पे एक्सपेक्टेड है। इसी तरह जो है वो एक और बड़ा स्कैंडल जो है सामने आया है कि रावलपिंडी जो पुलिस की हिरासत में ये एक शहरी जो है उसका कत्ल सामने आ गया। फिर आज उस पर बड़ी अहम चीज़ें चल रही थी। जो जीशान नामी शहरी है उसको जो है वो जो रावलपिंडी थाने में है, और उस थाने के एसएचओ कौन है, उसको किसने लगाया था, ये मामला भी चौधरी तनवीर के इर्द गिर्द घूमता है। और उस एसएचओ के का मामले को दबाने के लिए लवाकिन को पैसों की 15 से 20 लाख और कोई 30 लाख कह रहा है, वो भी कहा जा रहा है कि उसमें भी ये सियासी रहनुमाओं और चंद माफियाज का बड़ा रोल है। यानी उसमें भी कोशिश की जाती रही कि जो जीशान नामी शख्स है, जो नौजवान है, आज तो मामला तो आपको पता है कि जर्नलिस्ट कम्युनिटी ने इस मामले को उठाया है। उसके बाद बाकायदा तौर पर इसमें पुलिस जो है वो कुछ हरकत आई है सामने, अदरवाइज खामोशी होती है। और अब क्योंकि ज़ाहिर है पोस्टमार्टम दोबारा से कब्र कुशाई हो रही है और उसका जो है वो कहा जा रहा है इतना यानी प्रेशर हुआ था। अदरवाइज तो आपको पता है कि ये एक शहरी की जो जान थी वो तो अब पुलिस के लिए कोई मामली नहीं रखती। एक और बड़ा स्कैंडल सामने आया है कि रावलपिंडी में वेस्टेज जो पुलिस है वहाँ पर 1 करोड़ की डकैती जो है वो की है। यानी वेस्टेज पुलिस कहा जा रहा है कि वो भी मुलवस थी। अब देखना ये होगा जो भी है, लेकिन अब उसमें तफ्तीशी को भी यानी कि अलग से चेंज करने की बात की गई है। और ये कहा गया कि जो वारदात डाली है वो घर के मुलाजमा, यानी जो खातून काम कर रही थी, लड़की काम कर रही थी, वो मुलवस थी और उसके साथ बाकी लोग भी मुलवस थे। 1 करोड़ रुपए की ये से जायद मालियत की जो चोरी हुई है वहाँ यहाँ पे हुई है। ये सारी खबरें रावलपिंडी से इर्द गिर्द है। मैं आपको पहले ज़रा बता देता हूँ कि जो मामला हुआ है, सबसे अहम पुलिस हिरासत में जो शहरी की हलाकत हुई है उसमें क्योंकि जुडिशल इंक्वायरी शुरू हो गई है, और उससे पहले ये चंद जो जर्नलिस्ट थे उनका बहुत बड़ा रोल था। यानी रावलपिंडी से जिन्होंने इस खबर को उठाया, बल्कि मसलसल फिर उसके ऊपर जो है वो रिपोर्टिंग करते रहे। उसके बाद अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि कब्र कशाई और पोस्टमार्टम का फैसला भी किया गया, और उसमें अब सीपीओ भी इन्वॉल्व हो गए, और जो एसपीज हैं वो इसमें बाकायदा तौर पर जो है वो ये अब उसमें शामिल हो रहे हैं कि उसमें चीज़ें सामने आ रही है। यानी हाईलाइट हो गया केस। अब ये थाना सिविल लाइन है, और आपको पता है कि जो चौधरी कत्ल केस है उसमें भी यही सिविल लाइन थाना है, और सिविल लाइन थाने का जो एसएचओ है वो किसकी इमा पर लगाया गया है। और उसके बाद यही एसएचओ जो है वो एक जीशान नामी शहरी है, उसका यानी जो जब पुरस्कार हलाकत हुई कि जब वो थाने में आता है तो वो बिल्कुल हटा गटा यानी सेहतमंद है, लेकिन उसके बाद उस पर जो तशद्दुद किया गया, अब तो आपने देखा होगा कि उसकी तस्वीरें जो सामने आ गई हैं, तो उस पर जो है वो खामोशी इख्तियार करने की कोशिश, दबाने की कोशिश की गई मामले को। लेकिन फिर उसके बाद मसलसल रिपोर्टिंग की वजह से अब सोशल मीडिया का दौर भी है, आवाम ने भी इस पर बड़ा रोल प्ले किया, तो जुडिशल मजिस्ट्रेट की बाकायदा तौर पर इंक्वायरी का आगाज़ किया, और कब्र कशाई करके आज के दिन यानी आज 20 को कब्र कशाई के लिए बाकायदा तौर पर कहा गया था। अब वो कब्र कशाई के बाद अब जो मज़ीद रिपोर्ट सामने आएंगी वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये झंडा चीची यानी रावलपिंडी के कार्यशी है जीशान सदीक, जिसको थाना सिविल लाइन में 17 जुलाई को तहवील में लिया गया, बिल्कुल यानी सेहतमंद है। उसके बाद जो है वो जब इसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, अब तो बहुत सी चीज़ें सामने आ गई। तो यानी जब इसकी हलाकत हो गई, इसको कत्ल कर दिया गया, फिर चौकी तारकाबाद में यानी गुजरखान में पुलिस चौकी यानी काजियाँ उसके हवाले कर दिया गया। अब इसी से अंदाज़ा करें कि पुलिस जो है वो यानी जब उनको देखने नज़र आया था कि किसी और पुलिस के हवाले कर दें, और डकैती या कोई चोरी का या मंशियात का केस डालना आपको पता ही है कि क्या होता है, और इस तरह की मुतअद्दिद वाक़यात पहले भी हो चुके हैं, पहला वाक़या नहीं है।
اس کے بعد ظاہر سی پی او خالد حمدانی صاحب تو موجود نوٹس تو لے رہے ہیں، لیکن وہ ناکام ہو چکے ہیں بری طرح سے۔ راولپنڈی کے جتنے بھی تھانے ہیں، اگر 30 تھانے ہیں، خواتین کے تھانے، وہ بھی بھرے ہوئے ہیں ان چیزوں سے۔ ڈکیتی چوری کی وارداتیں اتنی ہیں کہ جو ہے وہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی، اور یہ جڑواں شہر کا سب سے اہم وہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو ایس ایچ او ہے، جو انسپیکٹر سکندر نواز، اس کو جو ہے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ چارج شیٹ کر دیا گیا، اس کو کلوز کر کے چارج شیٹ کر دیا گیا، لیکن یہ چیز نہیں ہے۔ ابھی انکوائری کے نام پہ جو ہے نا بہت کچھ ہوتا ہے۔ اس میں 8 یعنی ٹوٹل اہلکار جو ہیں تھانہ سول لائن کے، جو اے ایس آئی ہے لیاقت علی اور باقی جو کانسٹیبل ہیں وہ بھی ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آج کی جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئے گی وہ میں آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن یہ ایک بہت بڑا سنگین واقعہ ہے کہ اس طرح جڑواں شہروں میں، یعنی آپ کے راولپنڈی میں اگر یہ واقعات ہو رہے ہیں تو یہ بڑے سنگین واقعات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چودھری عدنان قتل کیس ہے، اس میں جو آگے 15 جولائی کو بھی ایک ڈیٹ ہوئی تھی، تاریخ تھی، جس میں جسٹس صداقت علی خان جو ہے وہ اس مقدمے کی سماعت کر رہے تھے، اور اس میں جو ہے وہ کیونکہ قتل کے مقدمے میں جو چودھری چنگیز ہیں، اسی طرح چودھری تنویر ہیں، ان کی ضمانت منسوخی کے حوالے سے اپیل انہوں نے جناب سنی تھی۔ تو تفتیشی جو ہیں مرزا عارف، ابھی تک تو بتایا جا رہا ہے کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کو بھی اپروچ کرنے کی اور چینج کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو جو انسپیکٹر مرزا عارف ہیں، اس سے ظاہر عدالت میں اس نے کلیئر کہا کہ یہ مجھے چاہیے، یہ بالکل ملوث ہیں، اور یعنی اگر وہ کہتے ہیں کہ ملوث نہیں ہے تو ظاہر ہے ان کی ضمانت ہو جانی تھی۔ اب ظاہر ہے بہت سی چیزیں جو ہے وہ آئی ہیں۔ اب یہ مقدمہ 109 کا انہوں نے کہا جی بنتا ہے، بالکل کلیئر ہے، اور اس نے کہا یہ براہ راست قتل میں ملوث ہیں، اس حد تک تمام شواہد موجود ہیں۔ وہاں پہ جو کورٹ رپورٹر ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر اس پہ وہ کی ہیں۔ بہت سی چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ رک جاتی ہیں، بڑے چینلز ہیں، بڑے چیزیں ہیں، ڈیل ہوتی ہیں، لیکن سوشل میڈیا میں بہت سے لوگ ہیں وہ اس کو کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے اب جو تنویر اور ان کے پورا گھرانہ جو ہے وہ ظاہر ہے اب ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، جو چیزیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ مائٹ از رائٹ ہے، پیسہ پھینک تماشا دیکھ، اور پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اربوں روپے کی وہ زمین ہے جو سرکار کی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کنسٹرکشن، کوئی سکول، کوئی کیا پلازے بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں، اور وہاں سے گزشتہ کتنے عرصے سے جہاں وہاں پر کروڑوں کی مد میں وہاں پر یعنی اربوں کی زمین کروڑوں کی مد میں وہاں سے جو ہے وہ کرایہ بھی لے لیا گیا۔ لیکن ظاہر ریاست اتنی بے بس ہے، ریاست کے جو بیٹھنے والے ہیں اگر ان کو چند ہزار یا لاکھ مل جائیں اور وہ کروڑوں یا اربوں روپے کی پراپرٹی اس ریاست کی بیچ دیتے ہیں، تو ان کو یہ نہیں پتا کہ شاید یہ ریاست ماں کا درجہ رکھتی ہے، تو ریاست کے ساتھ فراڈ جو ہے وہ پھر کس کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے۔ اینی ہاؤ یہ تینوں بڑی اہم سٹوریز تھی کہ راولپنڈی میں جرائم جو ہے وہ مسلسل بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور سی پی او صاحب جو ہے وہ نوٹس ہی لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملے میں جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ آپ تک رکھیں گے۔ ابھی تک لیٹ نہیں۔